देवताएं इतनी सहज शरीर छोड़ ही क्यों पा रहे हैं? आदतें नहीं बनाई हैं पार्ट से। तो जब आत्मा शरीर छोड़ रही है तो वो आदतें आत्मा को पकड़ के खींच नहीं रही हैं। हम क्यों सहज शरीर नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उस पुराने पार्ट में मैंने संस्कार बना रखे हैं, जकड़ी हुई है। 13 दिन का पीरियड क्यों है यहाँ? ताकि 13 दिन में वो आत्मा थोड़ा रियलाइज करे कि भाई पुराना गया। वो शरीर, वो घर वालों को देखे भटकते हुए, वो अपने शरीर को जलते हुए देखे, ताकि उसको ये एहसास हो कि शरीर छूटा है। एक्सीडेंट में जो आत्मा शरीर छोड़ती हैं उनका शरीर भटकने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है क्योंकि वो अपने शरीर का प्रॉपर अंतिम संस्कार भी कई बार देख नहीं पाते। शरीर पहले ही खंडित हो गया, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनका शरीर छूट गया है। हो जाए तो मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे ही है जैसे किसी का शरीर, उसका कारण ही यह है कि वो आत्माएं अपने शरीर में रहते हुए उसमें जो पार्ट बजा रहे हैं उस पार्ट से आदत नहीं बनाते। पार्ट को आत्मा पार्ट की तरह से चलने देती है। आत्मा सेपरेट रह रही है, पार्ट सेपरेट रह रहा है। इस कारण आदतें नहीं बन रही। आदत क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चिपका देती हैं। वो आत्माएं क्या हैं कि पूरा 150 साल जी रही हैं, हमसे ज़्यादा टाइम। हम सतयुग में शरीर में रह रहे हैं, अभी कलयुग में इतना समय आत्मा शरीर में नहीं रह रही है। और वो शरीर इतना वंडरफुल है, कंफर्टेबल शरीर है इतना। ये शरीर तो आरामदायक ही नहीं है, बड़ा कष्टकारी शरीर है ये। उसके बावजूद हम इसमें रहते हुए इससे जो कर्म होते हैं उन कर्मों को करते करते आदत बना लेते हैं। वो आदत इस शरीर को सूक्ष्म शरीर से चिपका देती है। सूक्ष्म शरीर एकदम चिपक जाता है, उसको लगता है कि यही मेरा शरीर है, क्योंकि इससे जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म मैं कर रही हूँ। बाबा बार बार हमसे बोल रहे हैं करने वाली नहीं, कराने वाली। वो कराना क्या कर रहा है? आदत नहीं बनने देता। संस्कारों से आत्मा चलती है, आदतों से नहीं। संस्कार आत्मा में है, आदतें आत्मा में नहीं है। आदत देहभान में बना है। तो वो आदतें कराने वाली हूँ, करने वाली नहीं। उससे वो जो एक एक बंधन मैंने शरीर से बना रखा है वो बंधन छूटता है, वो बंधन टूटता है। इस कारण देवताएं सहज शरीर छोड़ते हैं। हमने वो दादी जानकी का भूलता नहीं है। दादी बोलती थी कोई कह दे कि जानकी में ये आदत है तो जानकी के लिए मरना हो जाए। इतना देखो, इतना वो है दादी को। तो अच्छा, अभी तो ये था लगाव, लगाव आदत। तो ये इससे हम बचें। वतन में बैठे बैठे, अब मुरली हैं, मुरलियाँ भी हम आदतन पढ़ लेते हैं कई बार और बड़ा नुकसान करता है। मुरली आत्मा अपने अनादि संस्कारों को यूज़ करके पढ़े कि आत्मा, परमात्मा ने ये मुझे आत्मा के लिए भेजी है। आपने क्लास का ये हमने ड्रामा को ऊपर से तो कह देते हैं, हाँ। पर जो उतारने में नहीं आता है उसका कारण हम आदतन, ड्रामा भी हम कह रहे हैं, आदतन मुंह से निकल जाता है, संस्कारों से नहीं आ रहा है निकल के कि ड्रामा है, लेकिन आदत ड्रामा कहने की, ओम शांति कहने की आदत पड़ गई। आदत जहाँ आएगी, आदत क्या करती है? भावना को कर्म से सेपरेट कर देती है। जहाँ हमारी आदत बन जाए वहाँ फिर उस चीज़ में भावना नहीं जाएगी। आज बाबा मुरली में कह रहे कि कुछ पार्ट आत्मा के कार्य करते हैं, लेकिन वो उन्होंने बोल बोल के कर रहे हैं, वो फीलिंग में नहीं जा रहे हैं। फीलिंग नहीं। कुछ पार्ट हमने देखे हर समय आत्मा लगाते हैं, लेकिन ना चेहरे से दिखता ना बातों से दिखता। वो आदत बना लेते। भक्ति में नहीं, पूरी पूरी आरतियाँ, चालीसाएँ, कथाएँ पूरी पूरी कंठस्थ कर रखी हैं एकदम। वो काम करते करते भी बोल लेते हैं, लेकिन उन्होंने भावना नहीं है। आदत का सबसे बड़ा नुकसान यही है, आदत आपके कर्म से आपकी भावना को हटा देगी। और भगवान केवल भावना देखेगा, तुम कर्म क्या कर रहे हो उससे भी ज़्यादा भावना क्या है, वो कर्म के पीछे की भावना क्या है। धर्मराज भी जो जज करेगा वो उस आधार पे जज करेगा कि भावना क्या है। अभी उधर ये बात बोली थी कि बाबा हमेशा सीरियल फॉलो करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम सीरियल को कैसे फॉलो करते हैं? कर्मणा वाचा मनसा। हम कोई भी चीज़ पहले कर्म में लाने की कोशिश करते हैं, बाद में वाचा, बाद में मनसा। मनसा का तो नंबर ही नहीं आता है।
हम कर्म में पकड़ने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को कि कर्म में कैसे किया जाए, रियलाइज नहीं करते, कॉपी कर लेते हैं बस। बाबा ब्रह्मा बाप को कॉपी करने के लिए कहते हैं कि फॉलो करने के लिए। अब माना बाप समान बनना है तो कॉपी करो भी तो कहा जा सकता है, लेकिन बाबा शब्द क्या यूज़ करते हैं? फॉलो फादर। फॉलो माना अनुसरण करना, जो अगर शुद्ध हिंदी निकाली जाए तो फॉलो माना अनुसरण। सदगुरु के भी हम कौन हैं? फॉलोवर्स, यानी उसका हम अनुसरण करते हैं। उसने जैसा किया उस अनुसार आज की परिस्थिति में मैं वैसा करूं, इसको कहते हैं अनुसरण। आदत आपको अनुसरण नहीं करने देती, आदत आपको नकल कराती है। हाँ, तो आदत हमको नकलची बनाती है, अकल साइड में चली जाती है। संस्कार हमारी अक्ल के साथ हमको कर्म में फॉलो करना सिखाते हैं। संस्कार बुद्धि को बाधित नहीं करते, संस्कार के थ्रू ड्रामा सीधे आत्मा के थ्रू होके पार्ट में आता है। आदत ड्रामा को अवरुद्ध करती है। ड्रामा में पार्ट है कि गीत सुनूं और आत्मा अशरीरी हो जाए, लेकिन मेरी आदत है गीत सुन के शरीर हिलाने की। अब मेरी आदत ड्रामा को रोकेगी। गीत में वो है ना उसकी, तो देह की जो आदत है गीतों पे झूमने की, वो ड्रामा में जो पार्ट है, जैसे कोई मुरली सुनने आ रहा है तो उसका ड्रामा में उसको पार्ट मिला हुआ है बीके का, तो उसका स्टूडेंट का रोल शुरू हो जाना चाहिए, अटेंशन। लेकिन उसकी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद ना आए वहाँ मुझे नींद आ जाएगी। अब वो आदत उसके ड्रामा में उसके मिले हुए रोल को भी ओवर पावर कर देगी। वो चाहेगा भी ध्यान देना तो भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि आदत है, और उस आदत में मेरापन और लगा रखा है। एक तो पहले से ही वो आदत बनी बनाई है, इतने टाइम की पालना उसे मिली है, ऊपर से मेरी आदत कह के उसको हमने सेफ और कर रखा है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आदत तो बनेगी। तो ये आदत आपके एक तो भावना आपसे अलग कर देगी, दूसरा ड्रामा से हमेशा आप टकराते रहोगे आदतों के कारण, क्योंकि आपकी आदत है। समझ लोगे सब कुछ, लेकिन संस्कार नहीं यूज़ हो पाएंगे आदत के कारण। मन सोच लेगा, बुद्धि डिसीजन भी ले लेगी, लेकिन संस्कार का नंबर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आदत है पहले से। तीसरी जो सत्ता है आत्मा की, संस्कार, वो हो ही नहीं पाएंगे कभी, आदत है। ये कहते हैं ड्रामा में, मधुबन में आप रूटीन डाल दो आत्माओं को, हम सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, बाबा के कमरे में जा रहे हैं, यहाँ के वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि वो मन, बुद्धि और लौकिक वहाँ पर जो एनवायरनमेंट हमको मिल रहा है उसके कारण हम ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है वो। मेरी आदत क्या है? जो हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो जहाँ वायुमंडल बदला, जो मेरा पार्ट का नेचुरल नेचर है यानी आदत, वो तुरंत निकल के आएगी, आत्मा का नेचुरल नेचर निकल के नहीं आएगा। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वह सुनकर के हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। बाप दादा निर्मोही, बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाबा शुद्ध लगा रहा है मुंह, लेकिन अभी शुद्ध ना है। बाप दादा में शुद्ध मोह है, साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा का नहीं है प्यार तुमसे, बाप दादा का है। जैसे हमारा है वैसा नहीं है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं फिर कि जैसे हम लोगों का है आपका वैसा नहीं है। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। अगर बात प्यार की है तो मैं तुमसे ज़्यादा हूँ।
लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। बाबा जब यहाँ है ना तो भी उसे याद हर टाइम पीछे है कि मैं वहाँ से आया हूँ और ये खेल चल रहा है। आप उसके सामने आंसू बहा रहे हैं, बाबा को भी नैन गीले हो जाएंगे, लेकिन वो नैन गीले होने में बाबा को ये भूलेगा नहीं कि ये ड्रामा चल रहा है, कोई खेल है। शरीर छोड़ना है, दादी प्रकाश मणि सामने है, विल पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो करते हुए भी उसको पीछे याद रहेगा खेल चल रहा है। ड्रामा शब्द की स्मृति आपको शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही बनाती है। आप बिल्कुल भावनाओं में आओगे, लेकिन आप भावना का स्वरूप नहीं बन जाओगे। भावना आत्मा की जो न्यारेपन की भासना है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन जहाँ हमको ड्रामा भूलेगा वहाँ ड्रामा के हटते ही कर्म करते ही आत्मा कर्म में उलझेगी, स्वरूप बनेगी उसका। जहाँ ड्रामा भूला वहाँ तुरंत जो कर्म हो रहा है आत्मा उससे चिपकेगी। ड्रामा की स्मृति कर्म और आत्मा को एक होते हुए भी हमेशा अलग रखती है। हैं एक लेकिन रहेंगे अलग, एक होते हुए भी। ये है ड्रामा। बाबा का वो बहुत पक्का है, पक्का क्या कहें बाबा का, क्या कहें, स्मृति स्वरूप भी क्या कहें, स्मृति का सागर है, स्मृतिवान बनाने वाला है। तो बहुत बाबा को हमेशा ही क्लियर है कि ड्रामा कितना ही इमोशनल सीन आ जाए, कितना ही भयानक सीन आ जाए, कुछ हो जाए, उसको मालूम है ड्रामा है। हम जहाँ सीन थोड़ा बहुत ऊपर जाए या नीचे आए हमको भूलता है। ऊपर नीचे के सीन तो छोड़ो, जेन्युइन जब ड्रामा चल रहा है तो ही हमको भूल जाता है कि ये ड्रामा चल रहा है। हम रील को रियल समझ लेते हैं तो रियल फिर रील लगेगा। अगर नकली असली हुआ तो असली नकली हो जाएगा। वो ड्रामा दोनों तरफ बैलेंस में काम करता है कि ड्रामा अगर मुझे रियल लगा तो घर मुझे असली नहीं लगेगा। बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है कि वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते तो कुछ स्वरूप बन जाते, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। न्यारे और प्यारे को हम जो है कभी प्यारे बनते हैं, क्योंकि बाबा को ड्रामा से प्यार है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बाबा आपको ड्रामा से ज़्यादा प्यार है या बच्चों से ज़्यादा प्यार है? ड्रामा ही कहूँगी। बाबा बहुत चालू है, बाबा कहेगा दोनों। नहीं, वैसे बाबा ड्रामा अनुसार आया हूँ, पहले ड्रामा लगाते हैं ना बाबा। तुम बच्चों ने पुकारा इसलिए मैं आया हूँ। दोनों तरफ बाबा का ये रहता है, दोनों पार्टियों को बाबा संभालते हैं। ड्रामा में बच्चों ने पुकारा इसलिए मैं आया हूँ। अब हम बाबा से आप ये कहो कि बाबा आपको तो ड्रामा ज़्यादा प्यारा है, तो बाबा उधर से पता है क्या बोलेगा, ड्रामा में तुम हो ना बच्चे, इसलिए मुझे ड्रामा से प्यार है, तुम ना हो तो मैं क्या करूँ। तो बाबा है वो, हम उसको पालना आता है हमको बहुत अच्छे से। परम पिता 800 करोड़ आत्माओं की भावनाओं का वो ध्यान रख सकता है बिना किसी का बुरा बने। हम सोच नहीं सकते, हम एक परिवार में 5 लोगों की भावनाओं का बैलेंस नहीं कर सकते। 800 करोड़ आत्माओं की भावनाओं का संतुलन करता है और सबका भला है।
सब उसको प्यार करते हैं। 800 करोड़, इसी को सोच के हम अपने अंदर भावना लाएं कि वो इतनों को संभाल रहा है, मैं उसको बाबा बोल रहा हूँ। अंदर से ये भी थोड़े और से नहीं बाहर समझ से रहे भी मेरे कितने से। सारे ढांचे बाबा ने बनाए, अलग अलग, एक ना बोले दूसरे थे, सांचे भी देखो। किसी ने कहा था कि क्या करते हो तुम वहाँ पे बैठ के, मुझे दे दो मैं संभाल लूंगा, कर ले संभालो। आए वो तो दिखाया थोड़ी देर में मुंह में एक दिखाया आध 2 मिनट मेरे तो कान फटे जा रहे थे, मेरी आवाज आ रही थी, मेरे बस की नहीं, आप संभालो। और एक उसमें ये भी दिखाया कि जैसे शरीर ना छोड़े, मान लो आत्मा कैसा ना हो, तो फिर उसमें देखा कि कोई इंसान को किसी को परेशान कर रहा है और वो उसको मारना चाह रहे हैं, वो मर ही ना रहा, कि भैया जो संभव है। तो बहुत वंडरफुल बनाया है। ब्रह्मा बाप का पार्ट आप देखिए, 800 करोड़ आत्माओं को आप एक बार को संभाल भी लोगे, लेकिन जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, ये एक तो ये पावरफुल हैं क्योंकि विशेष हैं, और इनका कंट्रोल खुद पे है नहीं। बिल्कुल हाँ, इनको संभालना अलग बला है। बिल्कुल अज्ञानी आत्माओं को संभाला जा सकता है, उनको घर ले जाओ, बात खत्म। ऐसा है ना, लौकी में 4 बच्चे तो हैं अनपढ़ और एक वो पढ़ा हुआ है, बात संभालना मुश्किल है। जो थोड़ा ये है कि कम पढ़ा लिखा है, उसको आप डांट के चुप करा दोगे, वही तो। लेकिन अज्ञानी आत्माओं को धर्मराजपुरी में भी सवाल जवाब करेंगी। वो भगवान को देखते ही एकदम अरे बाबा, वो एकदम वो उसमें हो जाएंगी। ब्राह्मण आत्माएं वहां भी चौंच चला लेंगी, ब्राह्मण है ये, ब्रह्मा बाप इनको संभालता है, ब्रह्मा इनको संभालता है। इसीलिए तो शिव बाबा को प्यार है, ये शिव बाबा का हेडक, ये हेड बन के दूर कर देता है, प्यारा है बाबा का। तो या तो प्यारे बनते हो या न्यारे बनते हो, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं, क्योंकि न्यारा और प्यारा दोनों एक साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ हैं, तो मिस्टर न्यारे और मिसेस प्यारी, मिसेस है ना शिव बाबा की, तो एक साथ हैं दोनों, तो न्यारे प्यारे। तो यह अंतर जो रहा हुआ है, इनको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अलौकिक, अव्यक्त। इस अंतर को जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक, ट्रिपल ए। अंतर्मुख हमेशा आत्मा पे फोकस रहेगा। मैं, वास्तव में बाबा कह रहे हैं कि मैं को छोड़ो, पर वास्तव में जितना मैं बाबा करा रहा है ना, उतना पूरे कल्प में हम भी नहीं कर सकते। बस बाबा यथार्थ मैं बनने को कह रहा है, और जो अयथार्थ है उसको त्यागने के उससे लिए कह हटाना रहा है। है, इधर लगाना है मैं। तो अंतर्मुख, अव्यक्त, रहोगे व्यक्त में, लेकिन हमेशा स्मृति रहेगी अव्यक्त की। अलौकिक, लौकिक में भी रहोगे, लेकिन हमेशा स्मृति उनसे न्यारे बनी है। अंतर्मुखता अनादि स्वरूप से संबंधित है, अव्यक्त स्थिति हमारे फरिश्ता स्वरूप से संबंधित, अलौकिक स्थिति ब्राह्मण स्वरूप से संबंधित है। 3 सबसे हाईएस्ट फॉर्म, ब्राह्मण, फरिश्ता और अनादि। अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, कुछ तो ऊपर का तो छोड़ ही दो, अलौकिक स्थिति नहीं है, तो अव्यक्त और अंतर्मुख को तो हम छोड़ ही दें। अभी कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो आप। फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? कहा ना, ये चौंच चलाने वाले हैं। दुनिया की आत्मा एकदम चुप हो जाएंगी भगवान के सामने, वो जबान नहीं हिलेगी, और इनकी बाबा ने ज्यादा लाड कर लो है ना। आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? यहाँ ही बनते, यहाँ ही बन, देखो कैसे यहाँ ही बनते। अरे यही बन के गए हैं। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, और जो बाप का कार्य वह बाप ही करते हैं। बड़े से बड़े बाप उन्हें डरता तो हो ये तो छोटे हैं। बच्चों को पढ़ाई का शो दिखाना है,
टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह से रहो। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है, टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। अब देखो यहाँ आप एक बात पकड़ सकते हो कि जहाँ साकार ब्रह्मा के लिए शिव बाबा सदा क्या कहते रहे कि ये भी अभी पढ़ रहा है, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्या हो गया, मेरे को थोड़े ना दिखाना था, तुमको, तुम स्टूडेंट्स हो, तुमको दिखाना है। अब कहाँ गई वो बात। तो शो केस में शक्तियों को, पांडवों को आना है, और जो शो केस की लाइट है ना जिससे वो पूरा शो केस चमकेगा, वो लाइट बाबा है। बाप दादा तो है ही गुप्त, इसीलिए तो कहते हैं आपको गुप्ता जी। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर ख़त्म हो, लेकिन जल्दी होगी? नहीं होगी। हो सकती है, होगी या हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नज़र आता है कि अगर कल्प पहले मौफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य ही पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। अगर तुमको ये लग रहा है कि ड्रामा जल्दी पूरा हो जाए तो ज़रूर पहले तुमने ऐसे काम किए होंगे जो ड्रामा तो अपनी स्पीड से चले, लेकिन तुम ड्रामा से पहले तैयार हो जाओ। आज सोच रहे थे इसके बारे में, तो हमको आया था कि मानो अगर आपको अभी कुछ कमी दिखाई दे रही है अपने अंदर, जैसे मानो आपको पता चल रहा है कि मेरा इतना मोह है, जितना मोह आपको दिख पा रहा है ना उतना उसी टाइम ख़त्म करने की तुम में ताकत है। उसी टाइम तुम उतना उस कमज़ोरी को उसी सेकंड ख़त्म कर सकते हो जितना आप देख पा रहे हो। आपको उतना ही दिखेगा जितना आप कर सकते हो। ये लॉ है ड्रामा का एक सटल, जो आज समझ में आया था कि आपको दिखेगा ही उतना। जैसे बाबा को जितनी मुरली सुनानी होती है उतनी ही इमर्ज होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कोई संकल्प उतना ही आता है शिव बाबा को जितना कि वो संकल्प यूज़ होना है। अगर मुझे अपने अंदर कोई अमाउंट में कमी दिख रही है तो मेरे में उस टाइम उतनी ताकत भी है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। नहीं हो पाती उसका कारण है कि हमको लगाव है उससे मेरापन और मैंपन ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी ड्रामा आपको दिखाएगा उतना ही जितना आप कर सकते हो। जो आप कर नहीं सकते ड्रामा उसका संकल्प तक नहीं आने देगा। आपको आज नहीं कल की डेट में करना है तो वो कल ही वो संकल्प इमर्ज होगा और कल ही दिखेगा। आज तुमको दिख नहीं सकता। अगर आज आपको कोई चीज़ 50 दिख रही है ना, आप में उतनी करने की क्षमता आज है। आप नहीं कर रहे हो, वो आप पे बोझ बनेगा, वो अलग बात है, वो बोझ बनेगा आप पे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है ना इतना, तो वो उतना आप कर सकते हो। कर नहीं रहे हो वो आपका अलबेलापन है। बट ये बात आप समझना, पढ़ाई शांति होती जाएगी। मुझे उतनी ही भूख लग सकती है जितना कि मैं खाऊंगा। जितना मेरे से खाया नहीं जाएगा उससे ज़्यादा ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। आपकी भूख शांत हो जाए ना, आपके आगे बहुत स्वादिष्ट खाना भी खा के रख दें, दिल करेगी फिर, क्योंकि पेट भर गया। जब ड्रामा पूरा हो जाएगा ना, सामने फिर कितना ही कुछ भी दिखाई दे जाए, घर ही दिखता है फिर। मम्मा को घर क्यों याद आता है इतना, दीदी को घर क्यों याद आता है इतना। वो माना आज 24, उनकी जो स्टेज होनी चाहिए थी आज, उससे वो ज़्यादा बना चुके हैं। इसलिए ड्रामा उनको बांध नहीं पा रहा है और उनको घर निरंतर याद रह रहा है। मम्मा का है जितनी देर सेवा करनी है उतनी देर यहाँ हूँ, बाकी क्योंकि जितना पार्ट प्ले करना है और उसके लिए जितनी स्टेज होनी चाहिए वो उससे ज़्यादा करके बैठे हैं। इसलिए ड्रामा उनको रोकने का हकदार नहीं है। हम
जितना हमको स्टेज होनी चाहिए उससे पीछे चल रही है। इसलिए हमको घर उस तरह से खींच नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, या होती भी है तो दिन में कुछ क्षण होगी, हमेशा नहीं। मम्मा को वो खींच हमेशा रह रही है। इसलिए जहाँ काम खत्म होता है, क्योंकि खींच निरंतर है, तो मम्मा ड्रामा को जानबूझ के पकड़ के रख रही है। उसको बस अपनी पकड़ ढीली करनी होती है और खिंच जाती है, क्योंकि खींच तो वतन उसको रहा है। वो तो बाबा की सेवा अर्थ वो बार बार नीचे आती है। हमको बाबा खींचे भी तो ड्रामा उधर से खींच लेता है, क्योंकि हमारी जितनी स्टेज होनी चाहिए वो अभी बनी नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा हमको बाबा खींचेगा। दादी जानकी तो इस शब्द को इतना बोलती थी, मुझे तो बाबा की, दादी का तो जो रिएक्शन ही होता है, मुझे तो खींच होती है बाबा की। बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि अभी उड़ना चाहिए। वो दिखता है दादी की स्टेज से। दादी गुलजार आंखों से ही पता चलता है कि आत्मा यहाँ होते हुए भी नहीं है। एक गांव में ऐसी एक आत्मा है, बाबा की बच्ची है, बहुत। अब बाबा जी यहाँ बोल रहे हैं कि ड्रामा, हाँ ये एक्यूरेट कह रहे हैं कि हम आत्मा को मेन नहीं रख पा रहे, ड्रामा को नहीं रख पा रहे, और हम कोशिश कर रहे हैं बाबा को आगे रखने की। आप सोचिए, हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा वाले की पुरुषार्थ बहुत इजी है। आप एक बार अपने को ब्रह्मा की जगह रख के देखिए। जैसे बाबा ने कहा, यहाँ आपके जो कर्तव्य रहे हुए हैं, अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते, आप बाबा को याद कर नहीं सकोगे। मुझे लौकिक में जो कर्तव्य मिले हुए हैं, अगर मैं उनको अधूरा छोड़ के बाबा को याद करने की कोशिश करूँ, ब्रह्मा के क्या कर्तव्य हैं? उसके कर्तव्य केवल एज ए भाई नहीं हैं, उसके कर्तव्य एज ए बाप हैं। बाबा ने कितनी डाली भर दी, और उसको उन सबको संभालना है, प्लस जो सारी दुनिया में सेंटर्स उस टाइम खुले हुए हैं उनको संभालना है, अमृत वेले सकाश देने के लिए निकलना है। उसके अलावा जो बच्चे अभी तक आए नहीं हैं उन बच्चों के लिए मुरली चलानी है। ये सारे कर्तव्य निभा के इसके बाद उसको टाइम निकालना है याद कर। अगर ये कर्तव्य ब्रह्मा पूरे नहीं करते हैं, वो उनको भी ड्रामा अलाउ करेगा नहीं कि वो याद कर लें, लेकिन वो हर समय स्मृति स्वरूप हैं। तो सोचो स्टेज कितनी एडवांस है। एडवांस भी क्या कहें ब्रह्मा बाप के लिए, कि इतना सारा वो भी हो रहा है और बाबा की याद में भी लगे हुए हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कर्तव्य ही अधूरे हैं अभी यहाँ के। इसलिए हमको बाबा को याद करना पड़ता है, याद आती नहीं है। शरीर छूट रहा है, 350 लेटर लिख रहे हैं। लेटर्स लिख रहे हैं बाबा। फैला बहुत फैला रखो ना। एक तो हमारे जो कर्तव्य हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, उसके अलावा जो कर्तव्य निभाने नहीं हैं उनको पूरा करने में लगे पड़े हैं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त, हाँ यहाँ कि ड्रामा की सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा, नयन नक्श, बना सकते हैं। आभा, वो तुम यहाँ बना सकते हो। कब? जब दिनचर्या में तुमको निरंतर वो सूक्ष्म शरीर अलग, स्थूल शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, ये दुनिया अलग, वो निरंतर आपको याद रहे। निरंतर, जो पहले भी कहा, भोजन खाते हुए ये भासना रहना, खा नहीं रहे, खिला रहे हैं। ये जब तक रियल फील नहीं होगा हमको, नहीं हमारी वो स्टेज बनेगी कि हम अव्यक्त वतन खींच के लाना तो दूर की बात है, खुद खींच के जा सकें, वही स्टेज हमारी नहीं होगी। हम कर्म में धंसते हैं बार बार, कर्म करते करते हम फंसते हैं बार बार उसमें। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं।
तो वतन में कौन से संकल्पों की तार पहुंचती है? बहुत शुद्ध, शुद्ध भी नहीं, बहुत शुद्ध, बहुत शुद्ध। मक्खन भी नहीं पहुंचता, घी, मक्खन में भी कुछ नमी होती है, उसमें से निकालना पड़ता है। जब वो भी जल जाता है एकदम नमी खत्म हो जाए, नमी ड्रामा की नमी, जब तक एकदम चिकना देसी देसी कोई हो गया ऐसे पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ, वही चीज आ गई, शुद्ध और बहुत शुद्ध। बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं। लोक संग्रह प्रश्न यानी बाबा आपसे तो प्रश्न नहीं है, लेकिन लोगन ने का कहें, तो दूसरे ने का कहें, वो वाले, इन्हें कैसे संभालें। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है, क्यों कहा गया था। इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज़ भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है? उनकी आँखों से वह छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए कहा था सूक्ष्म वतन है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इनकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वह चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। यह भी युक्ति की अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा है? कोई भी ऐसा कार्य होता तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे भी नहीं है कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। वास्तव में तो स्टेटमेंट में बाबा क्लियर कर रहे हैं कि भोग की रिवाज बंद कर दो। उस दिन भी तो बाबा कह रहे हैं कि अब आने जाने के बजाय खाना ला क्यों रहे हो, ले जा क्यों रहे हो? ठंडा हो जाएगा रास्ते में, गरम गरम आओ खाओ, क्यों लाना ले जाना करना? बाबा जी हमारे गीली चीज़ कोई रायता वायता हुआ फैले करे, क्यों कर रहे हो? रात तो तुमने बंद ही करवा दो, बनवाना अब का बनो। अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। और रही बात इसकी कि बाबा क्यों संदेश पूछवाते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ऊपर वाला बैठा है। अगर ब्रह्मा संदेश नहीं पूछवाते तो ब्रह्मा की अपनी अथॉरिटी प्रूव होती, बच्चों को असलियत पता पड़ जाती और बाबा को सच छिपाना था। सच्चाई बतानी है लेकिन सच छिपाना है। बड़ी गहरी बात है। सच्चाई सारी बताएगा लेकिन सच, अगर तुम योग्य नहीं हो तो तुमसे सच वो चीज़ है जो तुमको खुद ढूंढनी है। सच्चाई बताना उसका फर्ज है, पर सच ढूंढना वो हमारा कर्तव्य है। तो सच्चाई तो यही है कि ब्रह्मा और शिव बाबा में बाबा ने क्या बोला? बाबा ने ये नहीं कहा था कि अव्यक्त होने के बाद इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। बाबा ने कहा था इस संगम युग में ब्रह्मा और शिव बाबा का अलग होना असंभव है। संगम का मतलब तो चाहे साकार है चाहे अव्यक्त है। तो सच्चाई बताई, बाप दादा हैं, लेकिन सच छिपाया कि हम दोनों समान भी हैं। वो तुमको खुद ढूंढना है।
गीत भी बना दिया ना, सब करके खुद को छिपाया। वो शिव बाबा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं छुपा रहा है खुद को। मैं ऑल माइटी अथॉरिटी, वो नहीं छुपा रहा है। कौन छुपा रहा है फिर? कभी कभी तो वो आता है कि वो जो मुरलियों में आता ना, ये तो गावड़े का छोकरा था, वो शिव बाबा नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा ही खुद को बोल रहा है अपने आप से ये बुरे बनना है शिव बाबा। और वो इस बात का बदला ले रहे हैं। बहुत प्रेम की भाषा में इस बात को समझना है। शिव बाबा ने पवित्रता का नारा दिया, गाली खाई ब्रह्मा बाप ने, तो अब ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं कि मैं छुपूंगा और नाम तुम्हारा लगेगा, कि शिव बाबा कह रहे हैं मैं अपने हिसाब बराबर। मैं अपने को सामने नहीं करूँ। मैं अपने को सामने नहीं करूंगा, मैं सामने तब आऊंगा जब मैं सामने नहीं रहूंगा। जब मैं सामने नहीं होऊंगा तब प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। देखो प्रत्यक्षता भी कब हुई? जब सामने नहीं है। तो ब्रह्मा बाप भी पुछवाते थे, तो बस उसका ये कारण है, ताकि जो अथॉरिटी है वो शिव बाबा की बड़ी लगे, उसको लगे कि ये भी, इनको भी किसी से पूछवाने की ज़रूरत पड़ती है। ये फिर दादियों ने भी फॉलो किया है। जैसे छोटे एग्जांपल सुनाए हैं कि दिल्ली पांडव भवन में जो वॉशरूम था वो बहुत बाहर की तरफ बना हुआ था, बड़ी जगह थी। तो दादी का शरीर काफ़ी प्रॉब्लम में था उस टाइम, लेकिन 6 महीने दादी ने वेट किया। जब मधुबन गई, दादी से पूछा, दादी कह रही है क्यों पूछ रही हो, आप दादी हो, आप खुद डिसीजन लो। नहीं, वहाँ जो रह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अरे दादी आप तो खुद करवा, नहीं मैं बड़ी दादी से पूछूंगी। अब क्यों कर रही है दादी ऑलराउंडर ऐसा? क्योंकि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया दादी के होते हुए, तो फिर औरों में भी हो जाएगा। तो उनको बड़ा ये है कि जो कर्म हम करेंगे वो बहुत पक्का है, उन आत्माओं में बहुत पक्का है। आज दीदियाँ इतने डिसीजन खुद ले लेती हैं बिना बाबा की परमिशन के। अब सोचो ब्रह्मा ने अगर अपनी अथॉरिटी अव्यक्त होने से पहले यूज़ करी होती, आज यज्ञ में उसका क्या प्रभाव होता। जब उसकी दुनिया में सारे काम एक्यूरेट है ना, तब यहाँ इतने पीछे हो जाते हैं। तो ये जो बाबा करते थे ना कि खुद भी संदेशी से पूछवा रहे हैं, उसका कारण है जो बाप दादा हमें सिखा रहे हैं, चेक करो। क्या वो ब्रह्मा स्वयं चेक नहीं कर सकते होंगे अपनी कि अव्यक्त में कितना बना हूँ? बिल्कुल। लेकिन वो वैल्यू कि तुमको भी पूछवाना है। उन्हें तो मालूम पड़े कुछ। तो अब और इसका साकार में भी आप एग्जांपल ले लीजिए। बाबा बोलते थे साकार से वेरीफाई कराओ कि तुम्हारा पुरुषार्थ के हिसाब से तुम्हारी स्टेज क्या है, और साकार बाबा बताया करते थे। तो जो सबको उसकी स्टेज बता रहा है, उसको अपनी खुद की स्टेज नहीं पता होगी क्या? लेकिन फिर भी यज्ञ में जो नियम हैं उनकी मर्यादा बनी रहे, इसके लिए यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो आओ मत और आओ तो जाओ मत। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आओ तो न रुको ढंगते। मधुबन जाते हैं तो क्या सोचते हैं, न रुकें, और वतन तो 15 मिनट है गए 5 मिनट है गए। हम कह रहे थे बहन हमारी लौकी बहन रखी है, थोड़े दिन और रुक जाओ तो हम रुक जाएंगे। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं, ना कि बैठ के खिलाते हैं। इसीलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? परमानेंट ही मधुबन में रह लो ना। वहाँ तो बड़ी इच्छा होती थी कि परमानेंट रह लें। अब बाबा बोल रहे हैं यहाँ रहो ना, यहाँ रहो परमानेंट।
अनुभव की ऑथोरिटी। परम धाम ना। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। व्यक्त में रहते जितना हमको ये अंतर बार बार कहेंगे, निरंतर अंतर याद रखो हर कर्म में। अंतर निरंतर याद रखो, निरंतर। सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो, आने जाने की आशा अल्पकाल की है। प्रैक्टिकल कह रहे हैं कि जब उस स्टेज में स्थित हो जाएंगे, अभी हमको इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव भी ठीक से नहीं हुआ है। जब आप प्रैक्टिकल में इसको अनुभव करेंगे ना कि इन आँखों से मैं देखने वाली, हमको भी वो अनुभव सदा नहीं रहता है, लेकिन जब होता है तो उस समय का ये एक्सपीरियंस है कि आपको नेचुरल महसूसता आएगी कि इन आँखों से भी मैं देख रहा हूँ। अभी हमें ये लगता है कि मैं ही देख रहा हूँ, ये जो आँखें देख रही हैं ना वो मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन इन आँखों को भी देखने वाली मैं, वो फीलिंग बिल्कुल वैसी आएगी जैसे टीवी देखते टाइम इन आँखों से आती है। टीवी देख रहे हैं ये पता होता है, नेचुरल अनुभव रहता है कि टीवी देख रहे हैं। जब तक हम इन आँखों से, देखो आँखों का महत्व बाबा कितना मुरलियों में बोलते हैं, चाहे अव्यक्त आँखें हों, चाहे आँखें ही धोखा देती हैं, है ना, आँखें ही चंचल हैं, आँखें ही चलायमान हैं, क्रिमिनल हैं, चाहे दृष्टि की बात हो। ड्रामा से साक्षी दृष्टा होने की अनुभूति आपको तब तक आएगी ही नहीं जब तक आपको इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा इन आँखों के भी पीछे, वो जब तक आपको अनुभव नहीं आएगा तब तक आपको वो प्रैक्टिकल, ये आँखें जब तक अव्यक्त नहीं बनेंगी तब तक अव्यक्त बाबा का अनुभव नहीं होगा। बाहरी आंखों से लोग अभी भी हम बाबा के जो चित्र देख रहे हैं ना, हम इन आँखों से देखते हैं। अव्यक्त आँखें जागी नहीं हैं, नहीं जागी हैं हमारी अव्यक्त आँखें, वो सोई हुई हैं अभी भी। मुरली पढ़ पढ़ के हम उनमें बैटरी डाले जा रहे हैं, लेकिन बटन ऑन नहीं हो रहा हमसे उसका। अव्यक्त आँखों से जब मुरली को भी देखोगे, अव्यक्त आँखों से जब एक दो को भी देखोगे, अव्यक्त आँखें जब इस देह को देखेंगी ना, जहाँ उनकी नज़र पड़ती है वो स्थान अशरीरी हो जाता है। अव्यक्त आँखों की महिमा है। अव्यक्त आँखें वो जादू करती हैं जो बाबा की आँखें करती हैं। भले उतने शक्तिशाली होके न भी कर पाएँ, लेकिन जादू होता है अव्यक्त आँखों में। कितनी चीज़ों में कहें, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो नयन हो, इनको चलाने वाली मैं आत्मा, ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, परंतु बड़ी गहरी चीज़ें हैं अगर हम करें तो। मैं आत्मा इन आँखों से देखने वाली, ये आँखें कुछ भी नहीं देख रही, इन आँखों द्वारा मैं देख रही हूँ। हम आत्मा और आँखों को अलग नहीं कर पाते, हम आत्मा और आँखों को एक जोड़ के देख रहे हैं अभी भी। इसलिए हम वास्तव में ड्रामा में जो चल रहा है ना, उसका 10-20% भी मुश्किल से देख पाते हैं। मैक्सिमम ड्रामा हमसे छूट रहा है, हम ड्रामा को भी ठीक से देख पा नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, धुंधली आँखें हों। 16 कला संपूर्ण को आप इस तरह से समझ सकते हो कि 16 कला संपूर्ण माना ड्रामा जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, देवता उसको वैसा देख पाएंगे। 12 कला माना जैसे चल रहा है वैसे नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिखेगा, आँखों का नंबर उतना डाउन नहीं हुआ है। 8 कला अब माना 16 का आधा हो गया, अब धुंधला दिखेगा, अब धुंधला दिखेगा। धुंधला जब कुछ दिखता है तो सहारे की याद आती है, तो बाबा याद आ जाता है जिसने नयन दिए थे। 9 कला माना अंधे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, तुक्के में सब कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, क्यों क्या कैसे पता नहीं। शादी करनी है, क्यों सब कर रहे हैं। शादी करनी है, क्यों सब कर रहे हैं। अरे खाना फाना का चूहे का है, भूख तो ना लग रही पर दे दो, आज बिना भूख के खा लेते हैं हम। कोई टेस्टी चीज़ दे दे, हम कहेंगे जानवर बेहतर हैं, उनको अगर पेट भर जाए आप उनके आगे कुछ भी रख देना वो खा नहीं सकते उसको। मनुष्य ऐसे जानवर हैं,
अरे ज़्यादा बन गई, अरे लाओ दे दो। दूध ज़्यादा बन गया, अरे लाओ दे दो। दलिया ज़्यादा, अरे पनीर तो रही, अरे रहो, अरे जी कैसे रहो। ये खराब है ज़्यादा। बर्बादियों में हम देखते हैं आत्माओं को निकल रहे हैं, अरे कॉफ़ी तो रह ही गई है। वो जाते वो, और पूरा उनका मेन्यू सेट रहता है बुद्धि में कि पहले हैवी चीज़ें डाल लो अंदर, फिर जब लौटेंगे ना हमने एक चीज देखी है तो लौटते लौटते सूतत जाओ। दावत में कि भाई घर में तो मकान में तो इतना खा देना है, माँ इतना खा कैसे लेते हैं, हम तो ये सोचते हैं। जैसे अव्यक्त आंखें हैं वैसे एक अव्यक्त पेट है। देखो भंडारा हो तब देखो कैसे टूट के पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा आत्माओं के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम ये फिर से कहेंगे, ड्रामा जितना चल रहा है हम उसको उतना देख नहीं पा रहे, और विशेष इस समय का ड्रामा मिस करना तो बड़ा नुकसान का सौदा है। इस समय इतना कुछ चल रहा है, बाबा बोलते हैं बच्चे तुम मुझे यथार्थ नहीं जानते। अव्यक्त मिलन की हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, बाबा क्या बोल रहे हैं, व्यक्त को देख रहे हो या अव्यक्त को देख रहे हो, या व्यक्त में अव्यक्त को देख रहे हो। 3 लाइन बाबा ने बोली। तीसरी वाली जो लाइन है ना, व्यक्त में अव्यक्त को देखना, वो तब देख पाएंगी जब इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ। इन आँखों से भी नहीं दिखेगा, इस आँख से भी नहीं दिखेगा। बाप दादा कंबाइंड है, तो ये आँखें और ये आँखें कंबाइंड उनको देख पाएंगी। कि ड्रामा देखूं पर ड्रामा की तरह देखूं। ये आँखें सिर्फ ड्रामा को देख सकती हैं, ये आँख ड्रामा से पार देख सकती है, ये आँखें ड्रामा में चलते हुए न्यारेपन को देख सकती हैं। ये उलझती नहीं है, इनको पूरा सब कुछ दिखता है। टीवी में मुझे क्यों होश रहता है कि ये रियल नहीं है? बंद कर देंगे तो पूरे कमरे में टीवी नहीं चल रही है, टीवी एक चौकोर बॉक्स हमें दिख रहा है कि इतने बीच में टीवी चल रही है। यहाँ हमको क्यों भूलता है ड्रामा? क्योंकि हमें कोई किनारी नहीं दिख रही है। हमको चारों तरफ जहाँ नज़र जाए टीवी, वो ड्रामा ही ड्रामा दिख रहा है, तो ये फीलिंग ही नहीं आ रही है। न्यारी स्थिति माना किनारे दिखेंगे। बाबा जब कह रहा है ना ड्रामा पूरा हुआ, बाबा को बॉर्डर दिख रहे हैं टीवी के कि जो ड्रामा है, वीडियो आप यूट्यूब में चलाओ, उसमें नीचे वो डंडा आता रहता है, आते रहते हैं। बाबा को वो डंडा दिख रहा है, 2 सेकंड की बची है बस वीडियो। हमको लगता है अरे अभी तो बहुत बचा है, वही तो बहुत सवाल। तो अव्यक्त आँखें, इन आँखों से देखने वाली भी मैं आत्मा। इसका विस्तार है, कभी और जाएंगे, पर इतना सही हम समझें और प्रैक्टिकल में अभ्यास में लाएं। संकेत दे रही हैं। कल परसों की बात है, जयपुर में कोई घटना हुई है। सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करो, आने जाने की आशा अल्पकाल की है। इतने बहान तो सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? ये लाइन हमको भूले नहीं। अरे आने जाना अब बंद करो, अब आ ही जाओ या तो चले ही जाओ। खेल बाबा, आप तो वैसे कहते हो खेल पूरा हुआ। खेल पूरा हुआ। बाकी ये टीवी वाला एग्जाम्पल याद करना कि हमको बॉर्डर नहीं दिखते, बाबा को बॉर्डर, बाबा को हद दिख रही है। हमको यहाँ बेहद दिख रहा है, बाबा को यहाँ हद दिख रही है, वहाँ बेहद दिख रही है। हमको यहाँ बेहद लग रहा है। बॉर्डर देखने की आदत डालो। समय पूरा हुआ, और बॉर्डर ये आंखें नहीं देख पाएंगी। ये आंखें तो जिधर देखेंगी इनको ड्रामा दिखेगा, लेकिन ये आंख जब देखेगी इन आंखों के साथ मिलके, तो टीवी भी दिखेगी और बॉर्डर भी दिखेगा। इन आंखों को केवल घर ही दिखता है, इनको ड्रामा नहीं दिखता, इसको ड्रामा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ये दोनों मिल जाएं तो ड्रामा भी दिखता है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, बाबा जैसे क्या बोलते हैं कि वतन में बाबा के पास टीवी है, तो यानी क्या है कि पूरे में वतन है, छोटे हिस्से में टीवी है। तो बिल्कुल ऐसे कि वतन में है और छोटे से हिस्से में टीवी चल रही है। अभी क्या होता है कि हम याद में बैठते हैं तो या तो ड्रामा भूल जाता है या तो बाबा भूल जाता है, लेकिन बाबा को दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आप कभी अव्यक्त बाप दादा के दृष्टिकोण को अगर अनुभव करो, जैसे एक मुरली है तो उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और पट पे बैठे हैं सारे बच्चे, तो बाबा कह रहा है कि बाबा को तो केवल खोपड़ी खोपड़ी दिखाई दे रही है, जैसे मुंड माला हो, भक्ति मार्ग का यादगार।
तो आप देखेंगे कि बाबा देखते ऐसे हैं जैसे टीवी का कोई सीन देख रहे हैं। बाबा को ये जीवन नहीं दिखता, बाबा को टीवी के माफिक कार्टून शो दिखाई देता है। और हमको वतन ऐसा दिखाई देता है जैसे असली ना हो। असली तो ये है, वो दुनिया उतनी असली नहीं लगती जितना ये ड्रामा रियल लगता है, और बाबा को ड्रामा रियल नहीं लगता। तो ये बड़ा अंतर है और इस अंतर को ख़त्म करना है। बाबा और हम ये तो अंतर है, बाबा को हम दुनिया वालों को समझाते हैं शिव और शंकर में महान अंतर, वास्तव में उन दोनों में अंतर नहीं है। ब्रह्मा में और ब्राह्मणों में महान अंतर। आज ये वाला कोर्स कराने की आवश्यकता है, ये वाला कोर्स कराने की ज़रूरत है। दादियों में और दादी की पालना लेने वालों में महान अंतर, ब्रह्मा में और ब्रह्मा भोजन खाने वालों में महान अंतर। ब्रह्मा जो भोजन खाता था उसमें और ब्रह्मा भोजन के नाम पे भोजन खाने वालों में प्रैक्टिकल इसकी आवश्यकता है। बाबा इन आँखों से कैसे देखता होगा, मुझे इन आँखों से कैसे दिखाई देता है। गीत तो हम बड़े नाच नाच के गा लेते हैं, भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। क्यों लुभाई? क्या है उन आँखों में ऐसा? क्या है ऐसा जो भगवान को वो आँखें लुभा रही हैं? वो व्यक्त में अव्यक्त को देख रही हैं। ऐसी आँखें, अरे ये तो मेरे काम की हैं, ये एक आँखें मुझे दे दे ब्रह्मा, ये फीलिंग है बाबा की। हमारी आँखें बाबा को देख ही नहीं पा रही, तो बाबा बोल रहा है कि जो आँखें मुझे ही नहीं देख पा रही उन आँखों का मैं क्या करूँगा। मुझे ही नहीं देख पा रही तो ये आँखें मेरे तो कोई काम की नहीं है। ब्रह्मा की आँखें बाबा को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। ये मेरे काम की हैं, ये मेरे काम की आँखें हैं। हमारी आँखें बाबा के काम की हों। आपकी तो और अच्छी हो गई हैं, तो यूज़ करो इनको, यूज़ करो। बाबा भी कठपुतली चाह रहे हैं कुछ न कुछ। तो यूज़ करो इनको। अव्यक्त आँखें और ड्रामा के बॉर्डर देखने की आदत डालो। ओम शांति।